रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अनवारुल के सालाना जश्न दस्तारबंदी और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। यह हमारी सआदतमंदी है और अल्लाह ताला करे कि ये चमन यूं ही फैलता रहे, फूलता रहे और तरक्की की राहों पर यूं ही गामजन रहे। ये तारीख़ इंसानियत में ही नहीं बल्कि अव्वल तख्लीक़े कायनात से ही एक जंग रहती है। वो है खैर की जंग और शर की जंग। और ये जो शर है कभी खैर खा होके भी आता है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा किराम के दरमियान जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, फिर उसके दाईं तरफ कुछ लकीरें खींची और कुछ बाईं तरफ लकीरें खींची और हुजूर ने फरमाया, ए सहाबा बताओ ये क्या है? तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। तो हुजूर ने फरमाया, ये जो दरमियान वाली लकीर है ना, ये सिराते मुस्तकीम है, मेरा रास्ता है। और इसके जो दाईं तरफ लकीरें हैं ये भी गुमराहियत की लकीरें हैं और बाईं तरफ वाले रास्ते ये भी गुमराहियत के रास्ते हैं ये रास्ते, मगर हैं ये गुमराहियत के रास्ते। और ये जो बीच वाला फरमाया रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। अच्छा, इस रास्ते के दोनों तरफ क्यों लकीरें हैं? तो उसकी वजह यह है कि कुछ अफराद की वजह से गुमराह होंगे, कुछ तफरीद की वजह से गुमराह होंगे, कुछ हद से बढ़कर गुमराह होंगे, कुछ तनज़ुली का शिकार होकर गुमराह होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाज मर्तबा कुछ खैर ख्वाह अहले इस्लाम के सामने और इस नफ्से मुतमइन्ना के सामने और कुव्वत रहमानी के सामने इस तरह भी आते हैं कि वो अपना भलापन जाहिर करते हैं, हमदर्द जाहिर करते हैं, मगर एक मोमिन की फिरासत ये है कि वो उस पर्दे के पीछे देख रहा होना चाहिए। हमें उसके खुलूस पर शक नहीं है, खुलूस ठीक है, मगर इसके बाद वाली तबाही पर अगर कोई नजर ले जा सकता है तो वो वारिस उलूम नबविया ही ले जा सकता है। हमें आपका खुलूस कबूल है, मगर उलमा की जिम्मेदारी यह है कि उसके बाद वाली तबाही पर भी नजर रखे। मिसाल के तौर पर मेरे और आपके इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, और यह भी याद रखें कि हर आलिम ऐसा नहीं कर सकता, ये उलमा अहले सुन्नत ही कर सकते हैं। इसलिए कि जब हिंदुस्तान में एक चाल चली गई और चाल यह थी कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब डिक्लेयर किया जाए, यानी दारुल हर्ब वो जगह होती है जहां मुसलमानों को कयाम करने की इजाजत नहीं होती, हिजरत कर जाना चाहिए। तो यहां बाकायदा एक स्कीम चलाई गई कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, और उसका नुकसान यह हुआ कि इस धरती से लाखों मुसलमानों ने कौड़ियों के भाव अपनी जायदादों को, अपने कारोबार को बेचा और यहां से हिजरत की। रास्ते में कुछ मारे गए, कुछ जहां पहुंचे उन्होंने भी कबूल नहीं किया, कुछ वापस आए तो कौड़ियों के मोहताज हो गए। मगर उस वक्त जिस मर्दे कलंदर की निगाह ने इसको भापा और इसके खिलाफ कलम उठाया, वो मेरा और आपका इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की जात थी।
और आपने फरमाया सुनो, जिस भारत में मोइनुद्दीन सो रहा हो मुसलमानों, वो दारुल हर्ब नहीं दारुल इस्लाम हुआ करता है। अरे जहां पर तुम्हारे बाप दादा ने आकर परचमे तौहीद को गाड़ा है, तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अरे सरकारें बदलती रहेंगी, फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम हिंदुस्तान में इसलिए रहोगे कि जब तक तुम यहां रहोगे परचमे इस्लाम भी बुलंद रहेगा और यहां की इंसानियत भी बची रहेगी, क्योंकि यहां तुम्हारा उस कौम से मुकाबला है। अगर मुकाबले से तुम हट गए ना तो यहां के दूसरों को ये जीने नहीं देंगे, क्योंकि उनके यहां पॉलिसी है जियो पर जीने ना दो, जियो पर जीने ना दो। मुसलमानों ने इस पॉलिसी को आके बदला और फरमाया नहीं, बहैसियत इंसान कोई किसी कौम से हो, कोई किसी कबीले से हो, कोई किसी कम्युनिटी से हो, कोई किसी मजहब का हो, बहैसियत इंसान सबको जीने का हक है, इसलिए जियो और जीने दो। ये पॉलिसी अगर किसी ने ला के दी है तो वो इस्लाम की देन है, और ये पॉलिसी मदीना से मुनव्वरा से मुतय्यन होती है। मक्का की सरजमीन पर भी, अरब की सरजमीन पर भी कुछ कबाइल ऐसे थे जो कहते थे हमें जीने का हक है, मगर निस्वा यानी ख्वातीन को जीने का हक नहीं है, इसलिए बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। हिंदुस्तान की जमीन पर भी यही कुछ होता था कि जनाब हम जिएंगे, हम आला जात हैं, हमारी शान ऊंची है क्योंकि हम कहीं और से पैदा हुए हैं, और ये जो गरीब तबका है ये जीना चाहता है तो हमारी गुलामी में जिए। तो इस्लाम ने बताया कि इंसान अपनी पैदाइश के एतबार से गुलाम नहीं, अल्लाह ने आजाद पैदा किया है। अच्छा, मैं तफसील में नहीं जाऊं क्योंकि वक्त ही नहीं है, मगर मैं जो दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं जामिया के ताल्लुक से वो ये हैं कि ऐसा हुआ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर गए, शैतान हजरत हाजरा के पास आया, कहने लगा जानते हो इब्राहिम कहाँ ले गए इस्माइल को? कहा कुर्बानी के लिए। वो उन्होंने कहा दावत में ले गए, कहा नहीं वो उनको ज़िबा कर देंगे। अब बताओ यहाँ शैतान हजरत हाजरा से दुश्मनी कर रहा था या हमदर्दी? हमदर्दी कर रहा था, जाहिर सी बात है हमदर्दी कर रहा था, मगर इस हमदर्दी के पीछे एक पैगंबर को उसके इरादे और आज़म से रोकने की प्लानिंग थी, और एक पैगंबर को ज़बीहुल्लाह होने से रोकने की प्लानिंग थी। तो गोया के खैर का इरादा लेकर आया, मगर खैर के इरादे के पीछे शर छुपाया था। इसी तरह हर दौर में होता रहा। मुख्तसर में पूरी तारीख को बयान करूं, मैं हमदर्दों की हमदर्दी का मुनकिर नहीं, मगर कुछ लोग आए और कहने लगे जामिया अनवार उलूम को हमारे हवाले कर दो, उलमा हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारे दिन बदल देंगे। मैंने कहा जिसके दिन मदनी ताजदार ने बदले हो तुम्हें क्या जरूरत है उसके दिन बदलने की? अरे उम्मत, तुम कहते हो मुसलमान कौम मुस्लिम के ये रहनुमा डेवलप नहीं हो रहे, तरक्की पसीर नहीं हो रहे। अरे हम सिर्फ 1% है उलमा और मदारिस के बच्चे, और 99% मुसलमानों तुम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हो, तुम्हारे दिन क्यों नहीं बदलते हैं? अल्लाह की कसम तुम चाहते ये हो कि रसूलुल्लाह की ये सुन्नत हट जाए, क्योंकि जब कॉलेज की लेवल से बंदा आएगा, जब यूनिवर्सिटी की लेवल से आएगा, फिर वो नारा क्या देगा? वो कहेगा दाढ़ी इस्लाम में है, इस्लाम दाढ़ी में नहीं है। मैंने कहा इस्लाम का शियार दाढ़ी है, अगर तू दाढ़ी की इज्जत नहीं कर सकता तो दिल में मोहब्बत रसूल भी नहीं हो सकती है। इसलिए कि मोहब्बत की पहचान ये है कि जिससे मोहब्बत करो उस महबूब की अदाओं को भी अपनाओ। तो जामिया अनवार उलूम के असातिज़ा से भी कहा मदरसा हमें गोद दे दो, मौलविया तुम सिर्फ बैठ के पढ़ाओ, बाकी काम हमारा। जिसका काम उसी को साजे भाई। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जामिया अनवारुल उलूम रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत।
इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्सा, जब ना अहल जिम्मेदारी संभाल ले, हुजूर ने फरमाया कयामत का इंतजार करो। अरे दुनिया की हर आइडियोलॉजी कैंसिल हो सकती है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक एक जुमला अल्लाह की कसम रहनुमा है, हिदायत है। इसलिए उलमा की खिदमत करना चाहते हो, मदारिस की खिदमत करना चाहते हो, इनके खादिम बन के रहो। अच्छा, कुछ लोगों को क्योंकि पूरी जिंदगी या तो वो खुद साजिशों के शिकार होते या खुद साजिशी होते, उनको लगता है इस मौलवी की तकरीर के पीछे फला होगा, ये बड़ी बात लगती है। और कुछ लोगों को लगता है शायद, मुझे कई बार लोगों ने कहा तेरे पीछे औकाफ काम करता है। मैं आज इस जिम्मेदार स्टेज से अपनी औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम तुमने जो उलमा की तजलील शुरू की है बर्दाश्त नहीं होगी। तुम मौलवियों को सामने बिठा के उन्हें मजबूर साबित करना चाहते हो। जो मदरसे हमारी लोकल इंतजामिया चलाती थी, औकाफ के आने के बाद वो मदरसे नाकाम हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के हर डिपार्टमेंट का बजट बनता है और असेंबली में उस पर बहस होती है। औकाफ इस्लामिया जम्मू कश्मीर की इनकम कितनी है, अखराजात कितने हैं, इन पैसों को क्यों कौन खाता है, हम मुतालबा करते हैं इन्हें सामने लाया जाए, हमें बताया जाए ये पैसा कहां जाता है। और ये याद रखें, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है औकाफ, ये अहले इस्लाम अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा का वक्फ है। और अगर तुमने धांधलियां ना छोड़ी, इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम इन्हें आजाद करवाएंगे, हम यहां धांधलियां नहीं करने देंगे। और याद रखें, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये उलमा चाहते हैं कि औकाफ बाबा मीरा ट्रस्ट की तरफ बुरी नजर से देखे। अरे ये जो बाबा मीरा के यहां बैठे हैं, इनके कान मरोड़ना हम जानते हैं, इन्हें ठीक करना हमें आता है, मगर कतआन पुंछ का कोई भी अहले सुन्नत का बच्चा भी ये कबूल नहीं करेगा कि ट्रस्ट बाबा मीरा बख्श की तरफ औकाफ आंख उठाकर भी देखे। इसके लिए सड़कों पर आना पड़े तो हम हाजिर होंगे। हम अहले सुन्नत की प्रॉपर्टियों पर तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। जालिमों, हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करो, हमारे जो है तुम मजार पर कब्जा करो और पैसा जमा करके वहाबियों को खिलाओ, यह कतई कबूल नहीं होगा। तुम कहते हो अहले इस्लाम का मुश्तरका वक्फ है, वहाबी मजारों पर पैसे डालने के मुनकिर है, तो फिर उस पैसे से वो कोई के लेने के भी वो हकदार नहीं है। और तुम डिक्लेयर करो अहले सुन्नत का वक्फ अलग है, वहाबियों का वक्फ अलग है, तुम्हें पता चलेगा वहाबियों का कोई वक्फ है ही नहीं, जो कुछ उनके पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जामिया अनवारुल उलूम। और ये बात याद रखें, ये मैं बताना चाहता हूं अपने ट्रस्ट वालों से, क्योंकि ट्रस्ट वाले हमारे हैं, वो हमें अपना समझे ना समझे, हम अपना समझते हैं उन्हें। हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या गर्ज पड़ी है, बाबा मीरा की गुलामी कम है जो तुम जाके वहाबियों के गले लगते हो जालिमों। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हमारे मैंने एक देवबंदी मौलवी की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मुफ्ती साहब से, मैंने देवबंदी जुज़ी मानते हैं, तो मैंने लिखा कि जुज़वी अतबार पे तो मुशरिक तुम भी हुए ना, क्योंकि जब इल्म गैब इस्माइल देलवी इनका बानी लिख गया है कि गैब का आप जान लेना जब चाहे मालूम कर ले, अल्लाह साहिब की सिफत है, और जब ना चाहे तो ना मालूम करे। बात समझ में आ गई? मतलब यह है कि उनके यहां खुदा भी किसी से मालूम करता है। हमने कहा जालिमों, खुदा आलिम और खबीर है। अरे आलिमुल गैब होना उसकी सिफत अज़ली है, और मालूम करने की बात है तो ये आमीना का लाल मालूम करता है और वो रब से मालूम करता है। तो मैं ये कह रहा हूं
वहाबियों के यहाँ मज़ारों पर बैठना, मज़ार का मुजाविर बनना, ये सब शिर्क है। और कुछ लोग कहते हैं जी बड़ी तकड़ी खानका का बाबा आया था, अब तो सुनियो तुम क्या जवाब दोगे। अरे हमने शख्सियतों के कलमे नहीं पढ़े, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ा है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे डर उसको होता है जिसने पीछे कुछ बचा के रखा हो। अल्लाह की कसम, हमने तो हर दौर में कश्तियां जला दी हुई हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं कौन राजी रहे या कौन ना, अल्लाह राजी रहना चाहिए, मदनी ताजदार राजी रहना चाहिए। और आखिर में ये पैगाम दे जाऊं, औकाफ अगर अपने हालात को नहीं सुधारती है, हमारे कई मदरसे औकाफ ने बर्बाद किए, उलमा को इस पर तवज्जो देना चाहिए। साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मजार बटलकोट में, वहां दीनी काम औकाफ ने जीरो कर दिया है। इसके साथ ढेरिया में होने वाला मजहब दीन का काम औकाफ ने उलमा को हाथ दर्जे मजबूर कर दिया है। छोटा शाह का भी काम कमजोर हुआ है। अगर औकाफ ने अपने आप को नहीं बदला तो हमें इसके खिलाफ उठना होगा। हम औकाफ से पूछेंगे कि ये अहले सुन्नत का माल है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, और वो कहेंगे तुम ठेकेदार हो। हम ठेकेदार नहीं पर चौकीदार जरूर हैं, और चौकीदार की जिम्मेदारी है वो इसकी हिफाजत करे। और उसके साथ ये पैगाम इस पूरे स्टेज का है, जामिया अनवारुल उलूम हम सब की शहरग है। अच्छा, हमारे कुछ लोगों को यह भी लगता है, और कुछ को नहीं, मैं बात सीधी करता हूं ट्रस्टियों को, वो कहते हैं मैं इस बात का मुतमन्नी हूं कि जामिया अनवारुल उलूम में खत्म बुखारी कब होगा, क्योंकि मुझे फिर वहां जाके सुनना पड़ता है। जा तू वहां से खत्म बुखारी का एक मुल्ला पकड़ ला और जामिया अनवारुल उलूम के सानिया के तालिबे इल्म के सामने बिठा, तुझे पता चल जाएगा। अरे याद रख, हम गीदड़ नहीं पैदा करते, शेर पैदा करते हैं, शेर। जो लोग कहते हैं सुनियो कहीं फिक्र करो, वो फलां के यहां साल में इतने पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे यहां तादाद क्या है? मैंने कहा हमने जहां एक पैदा किया पूरे मैदान पर भारी है। 100 गीदड़ आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इमाम अहमद रजा के जियाले और हम इमाम अहमद रजा के शेर है। ये मेरे रसूल के इश्क से और इश्क रसूल की तलवार हाथ में लिए है। इनके सामने मियार तादाद नहीं होती, हक पर होना मियार होता है। इसलिए कोई हमें तादाद से मरगूब ना करे। हाँ, कम इनफियातिन कलीलातिन, बहुत सारी छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब होती है। उनकी तादाद का क्या कहना। इंदिरा मर जाए तो जाके समाधि पे कुरान पढ़ते हैं कि कांग्रेस कुछ दे दे। हम किसी की मौत के ख्वाह नहीं है। हम कहते हैं हर बंदा सलामती से मौत तक जिए। मगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चला गया, मुझे लगता है इसकी समाधि पे भी जाके पढ़ेंगे। क्यों? गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ये देवबंदियों में है, हमारे यहां नहीं है। हमने जमीर का सौदा नहीं किया है। अरे मेरा इमाम उस वक्त जब अंग्रेज की हुकूमत थी, मजबूरन डाक टिकट लगाना पड़ता था तो मेरा इमाम उल्टा करके लगाता था। और मैं तारीख याद दिला दूं, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई और फैसला ये हुआ कि जहां कोई मर्द मिले उसको खसी कर दो। हाँ, नसबंदी कर दो, जहां मिले। लोगों को खेतों में पकड़ के वही नसबंदी। एक हंगामा कट रहा था, देवबंद से भी फतवा निकला नसबंदी हराम है। देवबंद के उस वक्त के मोतमीम को उठा के अंदर रखा। नहीं, सुने, मैं तफसील बयान कर रहा हूं। हाँ, कहा नसबंदी हराम है, मौलवी खलील को उठा के अंदर रख दिया। तीसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई और उसका जुबानी बयान था, हुकूमत हिंद की मसलिहत के पेश नजर
नसबंदी हलाल है। उस वक्त ताजदार बरेलवी हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने फतवा दिया, नसबंदी हराम है, हराम। जब दबाव डाला, जोर डाला गया कि मुस्तफा रजा फतवा बदलो, क्योंकि लोग उनको पता था फतवा काम किसका करता है। लोग कहते हैं ये फतवे कोड़ियों में, अल्लाह की कसम जब एक फतवा आता है तो तुम्हारी चीखें देवबंद तक बुलंद होती है। आज भी हमारा फतवा सोशल मीडिया पर तुम्हारा दर्द बयान करता है। तुम कहते हो फतवे की अहमियत कोई नहीं। अगर फतवे से कुछ नहीं होता तो दर्द क्यों होता है? तुम्हारा दर्द बताता है कि हमारा फतवा कल भी काम करता था जब हुस्सामुल हरमैन की शक्ल में आया था, और हमारा फतवा आज भी काम करता है जब भी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवा के दर से आता है।